नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति में आपसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप जननेता होते हैं तो जनता की अपेक्षा ये होती है कि आप एक ऐसा व्यवहार करें जो दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक नजीर बने। कुछ ऐसे राजनेता हैं जो देश के लिए अपना योगदान दे चुके हैं, एक नेता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअल के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा व्यवहार जो उनके द्वारा किया जाता है उससे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर सवाल उठ जाता है तो जब उसका वो जवाब देते हैं उस जवाब पर भी एक विमर्श होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजनीति में शुचिता का स्थान है और राजनेता जो व्यवहार करता है उस व्यवहार को नजीर के तौर पर मान लेने के बाद वैसा ही व्यवहार आम पब्लिक भी करती है। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि आप विचार करिए कि क्या हमारे राजनेताओं को वो व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति को मानते और समझते हैं, जहां एलिट क्लास का भी अपना मतलब है, मध्यम वर्ग का भी अपना मतलब है, एक सामान्य व्यक्ति भी अपना व्यवहार करता है और अपेक्षा करता है। ये पारस्परिक अपेक्षाओं का जो प्रश्न है उसमें व्यवहार की हमेशा एक गुंजाइश होती है जिसकी अपेक्षा हम सभी करते हैं। ऐसा सवाल हम क्यों उठा रहे हैं अब आपको समझना होगा। खबर यह है कि महुआ मोइत्रा जो इस समय बहुत प्रचलित हो चुकी हैं, वो अपने कारनामे के कारण कि संसद में वो क्या पैसे लेकर के सवाल पूछती रही हैं, किस तरीके से एक व्यापारी ने उनका उपयोग किया, उसके संदर्भ में सारी बातें हो रही हैं। इस बीच एक नाम और आता है शशि थरूर का। शशि थरूर और महुआ मोइत्रा एक पार्टी में मिलते हैं और पार्टी में मिलने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, और जब वायरल होती हैं तो सोशल मीडिया का ये जमाना है, इसमें लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि ये क्या पक रहा है। अब ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पब्लिक के दिमाग में बात क्यों आई। जैसे ही शशि थरूर महुआ मोइत्रा के साथ कुछ तस्वीरों में प्रस्तुत होते हैं तो पब्लिक ये सवाल क्यों करने लगती है कि ये क्या पक रहा है। सवाल बड़ा है, मौजू भी है, और इसलिए भी कि महुआ मोइत्रा भी राजनीति में एक एलिट क्लास को प्रस्तुत करती हैं। शशि थरूर भी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए युवन तक जिसने प्रेजेंट किया हो देश को, और बहुत अच्छी बातें वो करते हैं संस्कृति, सभ्यता और भारत के विरासत के बारे में। तिरुवनंतपुरम से सांसद भी हैं, कांग्रेस की राजनीति भी करते हैं, बेबाक टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन किसी पार्टी में शामिल होने के बाद क्या व्यवहार करना चाहिए, और तस्वीरें अगर वो आ जाती हैं तो उस पर जस्टिफिकेशन देना। एक प्रतिक्रिया उन्होंने आज दी कि महुआ मोइत्रा के साथ जो भी तस्वीरें हैं वो कट एंड पेस्ट करके जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चलाई गई हैं, उसको लेकर के मुझे कोई कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि ऐसी बातें गंदे दिमाग के लोग करते हैं और वो मजा लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का एक प्रचलन हो गया है। शशि थरूर ने ये कहा, आगे उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा, महुआ मोइत्रा मुझसे 20 साल छोटी बच्ची जैसी है। बच्ची अर्थात 20 साल कोई छोटी बच्ची जैसी है तो व्यवहार भी आपका बेटी की तरह होगा, क्योंकि दृष्टिकोण की बात मैंने की है। ये सवाल कोई ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ दृष्टिकोण की बात है। अब एक बच्ची के साथ जिसको आप बच्ची की तरह देखते हैं, अगर आप संस्कृतनिष्ठ हैं और आप अपने कल्चर को मानते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो एलिट वर्ग को, एलिट क्लास को रिप्रेजेंट करते हूं, जहां पर पार्टियों में शराब, सिगरेट, सिगार इन सब का प्रयोग किया जाता हो, लेकिन तस्वीरों में जिस अंदाज में वो तस्वीरें आती हैं उसमें कट पेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। जाम से जाम टकराना ठीक है, बड़े सोशल फंक्शंस में इस तरह से होते हैं, सिगार पीना, और जिस अंदाज में 20 साल जैसी छोटी बच्ची को उसका एक आलिंगन करना, क्या ये सब उस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी बात शशि थरूर अक्सर किया करते हैं। और शशि थरूर सांसद हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। वो क्या व्यवहार कर रहे हैं
पब्लिक फोरम पर आकर के उस पर सवाल उठता है। और फिर कोई सोशल मीडिया पर अगर उनके तस्वीर का, इन तस्वीरों को दिखा करके उस पर सवाल करता है तो उसके पीछे भी काफी कारण है। हम उस कारणों में नहीं जाना चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के पत्रकार दोस्त उनके साथ रही, और वो सारी बातें करने का ये समय भी नहीं है, उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन इसमें एक बच्ची के साथ व्यवहार करने का जो तरीका शशि थरूर ने बताया, और उसमें सोशल मीडिया यूजर्स को ही उन्होंने जिम्मेदार और कसूरवार ठहरा दिया और कहा कि ये सब गंदी मानसिकता के लोग करते हैं। उन्होंने जब ये बयान दिया तभी ये सवाल वीके न्यूज उठा रहा है कि एक जननेता को दूसरे की मानसिकता बहुत जल्दी गंदी लग जाती है, लेकिन वो जो व्यवहार करता है, कम से कम भारत के परिवेश में रहते हुए जिस तरह के आचरण की उससे अपेक्षा होती है जननेता होने के नाते, क्या वो ऐसा कर रहा है? इस तरह की तस्वीरें अगर आती हैं तो राजनीति में वो मुद्दा बना लिया जाता है, सवाल उठाए जाते हैं, और ऐसे ही स्टिंग करा करके राजनेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? दूसरी बात, उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अपनी बहन के साथ गया था, उस पार्टी में 15 लोग कुल इकट्ठा थे, मैं अपनी बहन के साथ उस पार्टी में गया था। मतलब इतना जस्टिफिकेशन और इतनी सफाई, क्लेरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? उन्हें यह मानना चाहिए, और क्या वो ये नहीं मानते कि क्या इस तरीके का उच्छृंखल व्यवहार समाज में एक राजनेता को करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो इस बात पर उसको क्या कोई जवाब देना चाहिए? क्या वो आम जनता को ही इसके लिए कसूरवार या जिम्मेदार ठहरा दे, आम जनता के मानसिकता पर ही वो सवाल उठा दे? जबकि भारत के परिवेश में एक 20 साल के छोटे बच्ची के साथ सिगार पीना, उससे जाम लड़ाना, उसको स्नेहिल भाव से अगर आप उसको अपने पास खींचते हैं तो उसका भी व्यवहार करने का एक तरीका होता है, जो तस्वीरों में कट एंड पेस्ट जैसी कोई बात नहीं दिखती है। अगर आप ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर देखिए, और इसी स्क्रीन पर सोशल मीडिया का ये जमाना है, लोगों ने कुछ सवाल उठाए, वो सवाल भी आप देख सकते हैं, और उस सवाल के बाद इस बात को उनको तूल ही नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जब एक सवाल किया गया तो पब्लिक फोरम पर पत्रकारों से उन्होंने ये कहा कि गंदी मानसिकता के लोग ऐसे करते हैं। दूसरों को गंदी मानसिकता का शिकार बता देना और अपने आचरण को सही ठहरा देना, ये बहुत ज्यादा उच्छृंखल व्यवहार है, जो कम से कम शशि थरूर जैसे नेता से अपेक्षित नहीं है। और अगर वो इस तरीके से सोशल मीडिया यूजर्स पर बिफरते हैं, उनको गलत बताते हैं, तो अपने आचरण पर वो जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या ये सही है? आप इस खबर को देखिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हाँ या ना में जो भी बात आप कहेंगे, निश्चित रूप से उससे एक जनमत तैयार होगा, और जो अपेक्षा हम अपने राजनेताओं से या आम प्रतिनिधि से करते हैं, उस अपेक्षा की दरकार अगर हमारी है तो इस जनमत से उस पर एक असर पड़ेगा और वो वैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर होगा। देखते रहिए वीके न्यूज, दीजिए इस पर प्रतिक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।